हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स क्लास। आज हम आपको इस वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बताएंगे इन अ कंटिन्यूस सीरीज में बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए, कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दिया होता है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12। आपको क्लास इंटरवल दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा। देन 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 5, 7, 9 एंड 11। देखिए यहाँ पे 2 का गैप है, तो यहाँ पर भी 2 का गैप आया है। ठीक है, ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया है, क्लास इंटरवल को हमने सिंगल इंडिविजुअल सीरीज में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे एक्स आ गया है आपका, फ्रीक्वेंसी आपको दी है। और आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में आपको क्या निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है। तो आप एफ एक्स करके मीन निकाल लीजिए। तो इसको आप इंटू करेंगे, एफ इंटू एक्स करके एफ एक्स निकलेगा। 2 इंटू 1 2, 3 4 12, 30, 28, 18, 66। अब आपको क्या करना है, इसका सम करना है। सिग्मा एफ एक्स करके आपको सम करना है और मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन आपको यहाँ पे इसका सम करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा। 10, 12, 16, 18 एंड देन 24। तो यहाँ पर आ गया आपका 24, एन इक्वल्स टू 24। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स आपको करना है। तो 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 44, 44 प्लस 20 64, 64 प्लस 10 74, 74 प्लस 16 90, 90 प्लस 66 156। तो 156 आपको क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया। तो आप इसमें पुटअप कर लीजिए वैल्यू 156 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू 6.5। ये आपका मीन आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx निकालने के लिए x माइनस मीन करना पड़ेगा। और आपको मीन पता है 6.5 दे रखा है आपको, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं मीन इक्वल्स टू 6.5। ओके, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस 6.5 तो माइनस का 5.5, 3 माइनस 6.5 माइनस का 3.5, 5 माइनस 1.5 माइनस 5 माइनस 6.5 तो माइनस 1.5, 7 माइनस 6.5 0.5 प्लस में आएगा। 9 माइनस 6.5 तो यहां आएगा 2.5 प्लस में आएगा। 11 माइनस 6.5 तो यहां पर 4.5 आएगा। तो ये dx आ गया। अब माइनस की वैल्यू को आपको इग्नोर करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, dx स्क्वायर 5.5 इंटू 5.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं क्या क्या स्क्वायर आएगा। देखिए, हमने इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया आपका स्क्वायर dx स्क्वायर। तो 5.5 का स्क्वायर है आपका 30.25, 3.5 का स्क्वायर है आपका 12.25। सिमिलरली इसका सबका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको लास्ट स्टेज में क्या स्टेप है आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी इंटू dx स्क्वायर। आपको फ्रीक्वेंसी को इसके साथ इंटू करना है, तो आपका f इंटू dx स्क्वायर निकल के आएगा। उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो अब 2 इंटू 30.25 तो यहाँ आ जाएगा 60.50। 4 इंटू 12.25 49। 6 इंटू 2.25 13.50। 4 इंटू 0.25 1। देन 2 into 6.25 12.50 and the last 6 into 20.25 121.50। इसको आपको सम करना है। सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर आपका निकल के आएगा, इक्वल्स टू करके आप इसका सम करेंगे तो ये सम आएगा आपका, देखिए 258 आपका इसका सम आया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप फॉर्मूला लगाएंगे होल अंडर रूट सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब आपका पता है 258 डिवाइडेड बाय 24 का होल अंडर रूट आप करेंगे, इसको डिवाइड करके आपको इसको आंसर निकालना पड़ेगा। 258 डिवाइडेड बाय 24 ये आ गया आपका अंडर रूट 10.75।
अब आपको इसका 10.75 का स्क्वायर रूट देखना है। तो क्या होगा, आपको पता है कि 3 इंटू 3 करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 एंड 10.75 तो मतलब कि 11 अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आप ले सकते हैं 3.28 इंटू 3.28, तो यहाँ आएगा 10.75। तो ये आपका क्या हो गया 3.28 इज द आंसर। देखिए इसी तरह से आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कंटिन्यूअस सीरीज में बाय द डायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को हम आपको अब इन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, जिसमें आपको अज्यूम करना पड़ता है, मीन नहीं निकालना पड़ता है। इसमें आपको मीन निकालना पड़ता है। पहले आपने क्या किया, मिड वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी से इंटू करके उसका एफएक्स किया, सम ऑफ करके आपने मीन निकाला। मीन निकालने के बाद डीएक्स निकाला, एक्स माइनस मीन करके आपने ये सीरीज निकाल दी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है और एफ से इंटू करके उसको एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर करना है। फॉर्मूले में आपने पुटअप कर देना है, आंसर आपके सामने है। अब हम आपको शॉर्टकट मेथड से बताएंगे। देखिए ये शॉर्टकट मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना बता रहे हैं बाय द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे अभी। सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकाल लीजिए। मिड वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी 1 3 5 7 9 11। अब आपको क्या करना है, dx निकालना है और अज्यूम करना है। x में से कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं। 1 हमने अज्यूम कर लिया, x माइनस अज्यूम करेंगे तो आपका dx निकल के आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 4 6 8 10। इसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। dx स्क्वायर करेंगे तो 0 4 100। देन आपको क्या करना है, f इंटू डी एक्स स्क्वायर करना है। f से इसको इंटू करना है, 2 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96, 36 इंटू 4 144, 128 एंड 600। इसका आपका सम करना है। देन आपको क्या करना है, f इंटू डी एक्स भी करना है, इसको और इससे इसके साथ भी इंटू करना है। 2 इंटू 0 जो करेंगे तो 0, 8 24 अगेन 24 एंड इन दोनों को आपने सम करना है। ठीक है, देखिए 16 प्लस 96 प्लस 144 प्लस 128 प्लस 600, ये आ गया आपका 984। सिमिलरली 24 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 60, ये हो गया आपका 132। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है बाय द शॉर्टकट मेथड। अब आपको देखिए हमने f बताया था, कितना आया था आपका f 24 आया था n की वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे आप, होल अंडर रूट 984 डिवाइड बाई 24 माइनस 132 डिवाइड बाई 24 का होल स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करते हुए चलिए। हम पहले 984 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो आपका आएगा 41, माइनस 132 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो आपका आएगा 5.5 का होल स्क्वायर। अगेन इंटू 5.5 करेंगे तो ये आएगा 30, 41 माइनस 30.25। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए $10.75 का स्क्वायर रूट। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिमिलरली आपका क्या आएगा, 3.27 आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आंसर है। सेम एग्जैक्टली आपका क्या आया, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था। देखिए आंसर ये शॉर्टकट मेथड का है और ये आपका डायरेक्ट मेथड का फॉर्म, तो सेम है आंसर। इस तरह से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है।
I hope you understood the method how to calculate the standard deviation in a continuous series by direct method and shortcut method. Thank you.